जय सच्चिदानंद। अभी हमने अणु के बारे में सोचा। अणु, साइंस ऐसा कहते हैं, अणु का आकार 1 इंच के 20 करोड़ भाग के बराबर होता है। 1 इंच के बराबर, उनके अंदर 20 करोड़ भाग बराबर होता है। सूक्ष्म दर्शन ऐसे यंत्र बने हैं, तभी तो वो अणु को देख पाते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ? आपकी ऑरा जब अंदर होती है, आपका मन 20 करोड़वें भाग के हिस्से के बराबर हो गया कि नहीं? आप अणु को देख सकते हो, अनुभव कर। देखना मतलब अनुभूति करना। तो आप इनके मास्टर हो गए, तो विज्ञान से एक कदम आगे हो गए। सूक्ष्म देखना हो तो इतना सूक्ष्म मन को बनाना ही पड़ता है, तब जाके आप अनुभव कर पाते हो। अणु माना स्थूल शरीर। सोनोग्राफी होती है तब जाके डॉक्टर लोग कहते कि यहाँ एक खराबी बनी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपको दवाइयाँ लेना पड़ेगा। तब जाके सोनोग्राफी एमआरआई कर दे तब हमें मालूम पड़ता है। बिना सोनोग्राफी, बिना एमआरआई से आप उनके अंदर के 7 पड़ के अंदर जो रोग है, आप उनका अनुभव कर सकते हो। तो खुद को ऐसा महसूस करना चाहिए। कम से कम मेरी इतनी गति तो हो गई है, वैज्ञानिकों के समक्ष आप पहुंच गए हो। भले ऐसे दिखते हो, फिर भी आप वैज्ञानिकों को जैसे ही हो, तो आप परमात्मा के संतान, वो भी है, उनकी 6ठी इंद्रिय जागृत है। तब जाके अणु परमाणु ऐसे शोध संधान होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों तो, सनातन धर्म के ऋषि मुनियों कई हजारों साल पहले अणु परमाणु की बात की थी। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहते हैं परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। उनके परमाणु की बात हजारों साल बृहदारण्यक उपनिषद ऋषि मुनि बताई है। अभी ये लोग तो अणु की बात कर रहे हैं, आप उनसे आगे हैं। तो खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रखें और डेली मुहावरा आधा घंटा निकालना है जीवन में से। वो तो हो सकता है। रूटीन काम जो है आपके, उनमें थोड़ा बदलाव करो। आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप वाइब्रेशन से देखते हो या निर्णायक भाव करते हो, घंटों तक जो विचार करते हो, थोड़ी देर में रिजल्ट मिल सकता है इनसे। तो टाइम ही टाइम, मगर आप ऐसा सोचते नहीं हो। कुछ निर्णय पर जाना हो आपको, मानो कोई बिजनेस करना है, सोचना तो पड़ता ही है। नया बिजनेस करना है, कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, बैंक से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे और कहाँ बनाएंगे, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, कितनी सोच आप करते हो, तब जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो कई दिनों तक जब ये वाइब्रेशन के मास्टर हो जाते हो, ये अणु की अनुभूति होने लगती है, तो 5 मिनट में आप डिसाइड कर सकते हो कितने दिन का श्रम कट गया। 100% होता है। तो क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते? वो उनके लिए महीनों तक सोचते हो। ऑफिस में बैठे बैठे वही तो करते हो। वो प्यास कुछ नहीं लगी, कैसे करना, क्या करना, किससे मिलो, क्या करूं, कैसे मिलो, कितना समय वेस्ट होता है। तब ये वाइब्रेशन सीख लेने से 5 मिनट में आप डिसाइड कर सकते हो ये धंधा करना है या नहीं। वो भी डिसाइड हो जाएगा। कहाँ करना है वो भी दिख जाएगा। यहाँ बैठे बैठे आप जमीन जायदाद को सबको देख सकते हो। देख सको मतलब अनुभव कर सकते हो। करना है नहीं करना है, पहले ये हाँ करना है तो पहले जमीन भूमि को देख लो, वो भी डिसाइड कर लिया। इन्हीं के बाद पॉजिटिव होता है, बिजनेस चलेगा नहीं चला, वो भी देख लो। हर एक सिटी के वाइब्रेशन होते हैं, हर एक सिटी मृत और जागृत होती है, वाइब्रेशन देखा जा सकता है।
मैं बलासा गया था मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में है। तो वहाँ हमारे साधक के साथ गए थे। मैंने कहा तुम आप वो बंद गए थे, फंस गए थे। उनको कहा ऐसा करो, तो पैसा उनका खुला हो गया। इनके बाद कहा मैं बलासा में कभी इन्वेस्ट करना नहीं, क्योंकि डेट सिटी है, अब नागपुर में करो। तो आज अच्छी पोजीशन में हो गए हैं। तो ये सिटी भी देखना पड़ता है, कहाँ एक सिटी में भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब वायब्रेशन वो भी देख सकते हो कि बिजनेस कहाँ रहेगा। जैसे आपने वो एक जगमाने को पश्चिम में करना है, तो पश्चिम के वाइब्रेशन अच्छे आते हैं तो आपने डिसाइड किया ना, तो वहाँ के सब पॉजिटिव ही मिलेगी, वो तार वहाँ ही ठहरेगा, क्योंकि परमात्मा द्वारा एक सम्मित होता है, स्पंदित होता है। ये बिजनेस यहाँ ही ठीक होगा। मैं कल तैयार है, आपको उनके साथ एक ही होना है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप कितने शांत होकर तुरंत डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से नया बिजनेस करने में 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता। 1 घंटा में टोटली अनुभूति हो जाती है, कहाँ करना है, कैसा करना है, पैसा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब डिसाइड हो जाता है। वरना आप महीनों तक परेशान रहते हो, क्या करें, सलाह मशवरा करते हो। उनका जिसके पास आप सलाह लेते हो वो भी मन है, और ये इनका अनुभव नहीं होगा तो आप ही गलत हो सकते हो। इससे आपको खुद को ही निर्णय लेना है। मगर मास्टर की बात देख लो, आपके पास सब शक्तियां स्पंदन की है, उनके हिसाब से देखो 100% आप आगे बढ़ सकते हो। अणु को तोलने का कोई तराजू नहीं बनी, फिर भी गणित के आधार पर उनके नाम, तौल, आकृति, प्रकृति आदि का बहुत कुछ वर्णन जान लिया गया है। परमाणु को एक ब्रह्मांड कहा जाता है। कब? क्योंकि ब्रह्मांड का मूल स्रोत ही परमाणु यानी प्राण है, इसलिए उनको ब्रह्मांड की उपमा दी गई है। उसके भीतर ग्रह, नक्षत्र है और आकाश भी, बीचों बीच प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन से बना एक केंद्रक है। बाकी खाली मैदान पड़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। केंद्रक को यदि एक गेंद के बराबर मान लिया जाए तो पूरे परमाणु कलेवर को 2000 फुट व्यास का मानना पड़ेगा। भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन का भार न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की अपेक्षा 1850 अंश ही होता है। सभी परमाणु में इन उप अणुओं की संख्या समान नहीं होती, किसी तत्व में कम होते और किसी में अधिक होते हैं। 2 परमाणु होकर एक अणु बनता है, इनका बंधारण ऐसा होता है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनते हैं। जब आप उसके नाभिक में जाते हो तब ये पता चलता है, और उसके अंदर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन परमाणु से बना है। जब मन के अंदर उथल पुथल करनी हो तो आपको परमाणु के साथ एक होना पड़ेगा। आपके वाइब्रेशन से आप एक हो सकते हो। प्रैक्टिकल विषय तब होता ही है जब आप चेतन हो, तभी परमाणु में भी चेतन चेंजेस कर सकते हो। जिससे कोई भी वस्तु बनी है उसमें चेंज हो सकता है। परमाणु को भी चेंज किया जाता है। उनके अंदर भी प्राण उतारना पड़ता है। प्राण, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बाद प्राण का नंबर है। तो इतना सूक्ष्म प्राण है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है। जब आप परमात्मा को ही, परमात्मा शक्ति को ही उतारते हो तो काम होना ही है। तो विश्वास से ऐसा कदम उठाना चाहिए। भूतकाल में यह मान्यता थी समस्त संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन 5 तत्वों के नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश माने जाते थे, पर ज्ञान के अभिवर्धन के साथ उपरोक्त मान्यता को जुठला दिया है। नए प्रतिपादन ये बताते हैं कि पूर्व मान्यता वाले तथा कथित 5 तत्व मौलिक तत्व नहीं है, वे कुछ प्रकार के सम्मिश्रण से है। जल कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं,
वह कुछ गैसों का सम्मिश्रण है। यह बात शेष चारों तत्वों के संबंध में कही गई है। 5 तत्व नहीं बना, उनके अंदर भी और भी कुछ है ना, जल बना, SO2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही मिश्रण तो है, तो मूल तत्व तो कोई और है। मौलिक तत्वों के शोध प्रयास में परमाणु को अविभाज्य तत्व की मान्यता मिली हुई थी, पर पीछे उसे भी सम्मिश्रण सिद्ध कर दिया गया। वैज्ञानिक प्राउड के उसे धनावेश और ऋणावेश को 2 घटकों में विभक्त किया। हमारा शरीर घनात्मक ऋणात्मक है, स्त्री और पुरुष मतलब घनात्मक ऋणात्मक का ही बना हुआ है। घनावेश को प्रोटॉन नाम दिया गया और ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन। पीछे क्यूरी दंपति ने परमाणु में एक और तत्व की खोज की जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन ईश्वरीय तत्व का अंश है, आवेश रहित बताया गया, मतलब स्थिर है। सीडी टम्पलसन ने इलेक्ट्रॉन को समतुल्य किंतु आवेश में विपरीत स्थिति को एक और नई कण की खोज की, उसका नाम पाजिट्रॉन पड़ा। जापानी वैज्ञानिक युकावा ने उसी परमाणु परिवार के मेसान कणों की खोज की। इन्हें पाई के मेसान क्यों मेसान नाम दिया गया। धीरे धीरे संस्थानें बढ़ती जाती, सूक्ष्म बनते जाते, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य, इथर में जो रहस्य बाहर आते रहते हैं। भावी शक्ति स्रोत के लिए इन दिनों परमाणु शक्ति पर निगाह लगी हुई है और उनका सुलभ उपयोग तलाश किया जा रहा है। आश्चर्य है कि परमाणु जैसी नगण्य इकाई, तुच्छ सी वस्तु किस प्रकार शक्ति का प्रचंड स्रोत बनकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकेगी। परमाणु में शक्ति उत्पन्न करने का क्रियाकलाप है अणु विघटन। अणु को तोड़ दो तो परमाणु बनते, जिस तरह 2 परमाणु बन के अणु बना, अणु को तोड़ दो तो परमाणु बन जाता है। इसके लिए मूलतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। उस पर न्यूट्रॉनों का आघात करने से आसानी से टूट जाता है। उपलब्ध यूरेनियम का सर्वांश विघटन के योग्य नहीं होता, उसमें प्रतिशत विखंडनीय अंश से शेष को अन्य वस्तु के उसमें मिल हुई है। अणु शक्ति का न केवल बिजली उत्पन्न करने में उपयोग होता है, वरन कैंसर तरीके जटिल रोगों की चिकित्सा में भी उसे प्रयोग किया जाता है। बम्बई में टाटा संस्थान अंग्रेजी की इस दिशा में बहुत प्रगति की है। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। यह मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ग्रीक में ही क्यों, सर्वत्र यही मानता है, अणु को पदार्थ की सबसे छोटी इकाई माना जाता था, पर अब वह लगभग 30 इकाइयों का एक प्रकार का राष्ट्रमंडल है। एक 30 ग्रह नक्षत्रों वाला परिभ्रमणशील और परिवार भी कहा जा सकता है। अणु बम पनडुब्बियों के संचालन, बर्फ तोड़ने के आदि में उसका प्रयोग काफी दिनों से चल रहा है। अतः ग्रह नक्षत्रों में यात्रा करने वाले रॉकेटों में अणुशक्ति का भारी योगदान है। आगे तो वह सर्वधारण दैनिक आवश्यकता का पूरा करने के लिए सर्वसुलभ भी बनने जा रही है। अणु के उपयोग बहुत कुछ हो रहे हैं। जब ये प्रैक्टिकल हम पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, तब ऐसा सोच भी आता है कि अणु को सदुपयोग में कैसा लाया जाए। अणु को आपको धारण करना है और अणु के स्वरूप किरणों को आप जहां भी भेजोगे वहां कार्य करके वापस आएंगे। एक विभाग होता है लेसर। लेसर भी प्रकाश ऊर्जा से बना है, आप उनको भी कहीं भी भेज सकते हो। इस सब परमात्मा की शक्तियां हैं और आप परमात्मा के अंश होने के नाते, पुत्र होने के नाते आप उनको संचालित कर सकते हो। मैंने तो उन पर कई बार प्रैक्टिकल किया है। उस लेसर को कहीं भी भेजा सकता है। ऐसा करने से पूरे 5 तत्व एक जगह इकट्ठे होते हैं और जहां भी आप संकल्प करो वहां जाके कार्य करके वापस आते हैं। ये ब्रह्मास्त्र ही है। तो उनको प्रैक्टिकल करने से आप जो सेवा करना चाहते हो इसमें, क्योंकि सेवा भी करनी है तो आज के जमाने के, आज जो व्याप है उनके हिसाब से करनी पड़ेगी।
अभी अस्त्र शस्त्र चलेंगे नहीं। डॉक्टर विज्ञान भी इतना आगे बढ़ गया तो हम उनसे एक कदम आगे रहना चाहते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद।